खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। आपने भी पता है कि भाई जो लोकसभा चुनाव की जो पोलिंग है वो हुई है और नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहला सारे के सारे प्रत्याशियां थी इस बात की भी चिंता है कि तारा के कुछ होगा। कोई सोच रहा है तो हम हारोगे तो कितना तो हारोगे, और कोई जीत रहा है तो वो सोच रहा है कि भाई कितना तो जीत रहा है। चाहे विपक्ष की बात करा चाहे पक्ष की बात करा, दोनों के दोनों का मन में यह बात चल रही है कि तारा होगा के। इसी बात पे चर्चा करने खातर आप बातचीत करांगे सोनीपत लोकसभा सीट का ऊपर। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए पत्रकार साथी हैं अमनदीप पिलानिया, उनसे बातचीत करांगे और जानांगे कि उनकी वाकई में ग्राउंड पर देखा के है, क्या कुछ ऑब्जर्व कराया है और के कुछ देखे हैं सोनीपत लोकसभा सीट ने। अमनदीप स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमनदीप, सारे के सारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, सर्वे पे भी थे और एनालिसिस करने लग रहे थे, तो आप भी ग्राउंड पर रहे होगे और यहाँ पे देखा तो दोनों के दोनों जो आमने सामने की नेक टू नेक फाइट थी और अपना अपना जोर लगाया होगा, तो आपका के कुछ आंकलन है, के कुछ समीकरण है, वो जरूर बताओ एक बार सोनीपत से बात। देखिए, पहले हम पिछले उसमें जाएंगे तो चुनाव में 2014 से लेके 2019 की बात करें तो रमेश चंद्र कौशिक यहाँ से सांसद रहे भाजपा के, बिल्कुल ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मण जाति का कार्ड भाजपा ने दोबारा खेला। मोहनलाल बडोली को जो राय से मौके के विधायक, उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं उन्होंने लगा कि ब्राह्मण ही सीट को दोबारा निकाल सकता है। कांग्रेस ने जब सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ से उतारा तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या सामने आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कांग्रेस जाट निकालती तो बीजेपी के लिए आसानी होती। जाट वोट बैंक है कांग्रेस की तरफ जाता, लेकिन जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो नहीं बढ़ता। अब सतपाल के आने के कारण कुछ परसेंट ही, जहाँ से चर्चाएं चल रही है, जैसे हम बात भी करते हैं लोगों से, 20-30% का प्रभाव पड़ा है और सतपाल ब्रह्मचारी ने ज्यादा वोट तो इफेक्ट नहीं किया ब्राह्मण का, लेकिन 20-30 इफेक्ट किया है। हम बात करें टोटल यहाँ पर 69.10% का मतदान यहाँ पर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। 9 विधानसभा यहाँ पर आती है। हम मौके की बात करें तो जींद से सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि मैं जींद का बेटा हूँ, गांगोली गांव आता जो उनका सफीदो विधानसभा। चर्चाएं थी कि भाई जींद की तरफ से उम्मीदवार होना चाहिए, लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। सभी कहते थे कि कांग्रेस के नेता भी कहते थे कि भाई जींद का नेता होना चाहिए, क्योंकि हर बार जो भी पार्टी आती है सोनीपत की तरफ से ही उम्मीदवार उतारती है, जींद की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं होता। अब सतपाल ब्रह्मचारी जींद से आए हैं तो चर्चाएं चली कि जींद के बेटे को टिकट मिली है, लेकिन बीजेपी ने ये कार्ड भी खेला कि ये तो हरिद्वार से प्रोजेक्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट होता है जो चुनाव के समय बाहरी कैंडिडेट है। अब बहुत से जो चीजें नहीं, इसमें एक फैक्टर और भी साथ में रहा जो बीच में चला था कि भाई इसका तो खुद का वोट नहीं है यहाँ पे, तो उस चीज का प्रभाव नहीं देखने को मिला होगा। इनकी शुरुआती राजनीति की बात करें तो 2005 से लगातार ये हरिद्वार से राजनीति कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, वहाँ पे नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। तो जो इनकी एक्टिव राजनीति हरिद्वार की रही है। अब अचानक इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया सोनीपत से, पैतृक गांव इनका गांगोली है, तो वोट तो इनका हरिद्वार में ही है। लेकिन कई बार देखते हैं, हम हिसार लोकसभा की देख सकते हैं, वहां पर जितने भी प्रत्याशी हैं सभी के वोट मतलब उस हिसार लोकसभा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाहर से उम्मीदवार है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं है। प्रभाव की बात करें तो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अभी जींद की बात करेंगे हम, जींद विधानसभा की। बिल्कुल पूरे ओवरऑल पूरे जिले में 65.7% प्रतिशत वोट हुआ है जो पोलिंग हुई है 5 विधानसभा की। 3 विधानसभा सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसमें जींद विधानसभा है, सफीदो विधानसभा है और जुलाना विधानसभा है। हम जींद विधानसभा की बात करें तो 62.8% वोट हुआ है। यहाँ से मौके के विधायक हैं कृष्ण लाल मिड्डा जो भाजपा पार्टी से आते हैं। अब यहाँ की बात करें तो 36 गाँव इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। अब 36 गाँव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव अच्छा खासा है, लेकिन शहर में आने के बाद अब कांग्रेस कितना वोट प्रतिशत अब की बार लेके जाएगी उस पर भी देखने वाली बात है, क्योंकि गांव में बढ़त तो ले जाएंगे, लेकिन शहर जब आएगी शहर की बाजी तो उस बढ़त को कम करने का काम करता है शहर। अब कांग्रेस लगातार शहर में भी कार्य कर रही थी और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्राह्मण 2 गुट बने हुए थे। जो मौके के ब्राह्मण धर्मशाला के जो प्रधान थे उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को समर्थन दिया और बाद में जो उनके उप प्रधान थे, 3 उप प्रधान थे या उनकी कमेटियां थी, उन्होंने मतलब भाजपा को समर्थन देने का। अमन, मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा क्योंकि आपने जींद जो विधानसभा की है उसकी बात करी है। उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, उपचुनाव में आप देखोगे कि जो कृष्णलाल मिड्डा है तो वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे और दिग्विजय सिंह चौटाला पूरा फैक्ट उस टाइम पे था, उभरती हुई पार्टी थी, पूरा जोर भी लगा रखा था। यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला आया था, उनका भी जो है
तंत्र मंत्र नहीं चला था और खुद मुंह की खानी पड़ी थी। और आप खुद देखो कि प्रभाव भाजपा का काफी ज्यादा उस टाइम भी देखने को मिला था, जबकि वो विधानसभा थी। लोकसभा में मोदी फैक्टर भी है, साथ में यहाँ शहरी जो वोट बैंक है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है, तो उसका प्रभाव यहाँ पे इस टाइम पे नहीं रहा होगा। देखिए उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव भी हुआ है। राजू लखीनाथ जो विधायक खासम खास माने जाते थे, जो कहते थे कि जो पूर्व विधायक हरिचंद्र मिड्डा है वो उनको अपना बेटा मानते थे, उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से। जो विधायक का मौके का बूथ है, खुद का बूथ, उससे मतलब भाजपा हारी थी, जीती नहीं थी, कांग्रेस वहां से जीती थी। मतलब कह सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार थे वो, समर्थित उम्मीदवार थे। तो अब उसके बाद जो चीजें देखने को मिली हैं, अब हरियाणा में भी परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री को बदला गया। मनोहर लाल खट्टर थे यहाँ पर, पंजाबी समुदाय के अच्छे खासे वोट हैं, 12-13 हजार वोट हैं। सैनी समुदाय के भी अच्छे खासे वोट हैं। सैनी समुदाय भाजपा के साथ अब ये लगा लो लंबे समय तक जुड़ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको मिल गया है। हर किसी समाज की एक ये होती है कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री हो। चाहे हम इस चीज को नकार नहीं सकते, हम कहते हैं कि जातिवाद की बात नहीं होती, लेकिन आप धरातल पर जाओगे तो सभी तो हर फैक्टर काम करता है, हर फैक्टर काम करता है। अब जितने भी सैनी यहाँ पर हैं सभी को ये चर्चाएं देखने को मिली, सुनने को मिली कि हमारे समाज से मुख्यमंत्री बनाया। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे उनको हटाने के बाद ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ % मतलब नाराजगी होती है अंदरूनी तो पंजाबी समुदाय में भी कि हमारे समाज के मुख्यमंत्री को हटाया गया। अब वो कितना प्रभाव कांग्रेस उस पर डाल पाती है कि वो अपना वोट बैंक वापस ले पाती है, नहीं ले पाती, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा देश में। जो अब निचला तबका है, एससी समुदाय है या ओबीसी है, वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। कुछ टाइम बाद वो यहाँ से हटकर कह सकते हैं कि हम नहीं लेकिन अब बात अगर आप करा, हाँ अगर ऑफलाइन बात करा या ऑनलाइन बात करा, तो जो निचला शेड्यूल कास्ट है जितनी भी कमांगे वो सारी की सारी भाजपा के साथ में दिखाई देवे है। क्योंकि एक है कि भाई जो 5 किलो अनाज है या तेल है, ये एक बड़ा अब की बार निकल कर सामने आया था। मैंने ग्राउंड पर काम किया है, लोगों से बात की है। जो आप 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, लोगों से जो मैं चर्चाएं करता था कि भाई सरकार ने आपको ये दिया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है इस चीज को कि भाई 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए। लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सूत्र की बात करें तो आज के समय की बात करें तो सभी को मतलब हर बिरादरी से ये राशन कार्ड बना हुआ है। हर किसी को आज के समय 5 किलो अनाज मिलता है। जो फैमिली आईडी है ना, उसमें इनकम कम ज्यादा होने के कारण, जिसकी कम इनकम है 1 लाख से, बाद में शायद उसमें चेंजिंग की है 2 लाख कुछ की है, तो उसमें जिसकी कम है उसको राशन कार्ड बना हुआ है और अनाज मिल रहा है। नाराजगी काफी लोगों में कि किसी की फैमिली में आईडी में इनकम भी ज्यादा की गई। मैं इस टाइम पे सोनीपत लोकसभा के पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो हुड्डा साहब आए थे और वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, आपने ही पता है, 2 जो योजना के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1 लाख लगभग 164 से उनका जो आर का जो डिफरेंस है वो रहा था। जब एक मुख्यमंत्री चेहरा को 1,64,000 की हार देखनी पड़ा है, उसके बाद में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आया जावा है, जिसका यहाँ पर वोट भी नहीं है और कोई ज्यादा जनाधार भी नहीं है। और रही बात जो हरिद्वार में भी वो 2 चुनाव हार चुके हैं, कोई जीते नहीं है वो, समझो इस बात ना। आप तब तो कह सको कि उनकी अच्छी खासी इमेज वहां पर बनी हुई है, ठीक है, एक व्यक्तिगत तौर पर आप उन्हें अच्छा बता सकते हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं उनको नहीं दे सकता, क्योंकि 2 चुनाव वहां तभी आ रहे हैं वो। सोनू भाई, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने चुनाव की बात की, पिछले चुनाव बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हुड्डा परिवार की खुद की भी टिप्पणी आई है। दीपेंद्र हुड्डा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप पिछला चुनाव हार गए थे, तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हारे थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हारे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी माना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी माना, जो चुनाव था पिछला, उस टाइम पुलवामा भी हुआ था, जो अपनी हरियाणा की धरती है, यहाँ से नौजवान जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो प्रभाव कई प्रकार के देखने को मिले थे पिछली बार। तो जो लोकसभा चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, राष्ट्रीय उस पर होता है, तो मोदी फैक्टर का भी एक अलग प्रभाव था कि मोदी के लिए भी अलग जुनून देखने को मिल रहा था लोगों का। तो कई फैक्टर तो कितने % डाउन आप मानते हैं मोदी फैक्टर को? क्योंकि देखो, मैं नहीं मानता कि लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी उतारे गए उनके खुद की जितनी छवि है इतनी ज्यादा है है कि वो अपना दम पे चुनाव जीत जाए। मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि कितना फैक्टर है, सभी कैंडिडेट मोदी के नाम का खा रहे हैं। जैसे मोदी लेके आया था सभी को कि मोदी के नाम से जीते थे, कोई भी उम्मीदवार अपने एंड पर इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, सभी मोदी के भरोसे बैठे हुए हैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा, हम जीत के आएंगे। अपने एंड पर इतना उम्मीदवार या कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है।
मोदी के भरोसे सभी उम्मीदवार बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे थे अभी राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली। सबसे खास बात क्या रही है बड़ोली के लिए? सबसे पहले भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को थोड़ा बहुत जितना भी होगा इसी चीज का हुआ। मोहनलाल बड़ोली ने बहुत ज्यादा कार्यक्रम किए, लोगों से मिले हैं। कई बार लोकसभा चुनाव में चर्चा चलती है कि उम्मीदवार मेरे गांव में नहीं आया, मेरी कॉलोनी में नहीं आया। बड़ोली ने जितना कोशिश किया कि जाने की कोशिश की, हर गांव में जाने की कोशिश की। सतपाल ब्रह्मचारी को देरी से उतारा गया, उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस, यानी कि लोगों तक पहुंच नहीं बन पाई है। और दूसरी चीज जैसे मैंने अंदरूनी खाते लोगों से बात की है या कहीं किसी से भी बात की है, तो चर्चाएं थी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो मतलब मैन चौपाल में जो कार्यक्रम होते काफी जगह पर मैन चौपाल के बजाय किसी एक व्यक्ति विशेष के घर जाकर वो हाजिरी लगा रहे हैं पूरा गांव की। तो गांव में ये भी नाराजगी थी कि भाई वो मेरी चौपाल में नहीं है, मतलब एक यानी कि सार्वजनिक जगह पे आने की बजाय वो निजी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो। तो वहां पर भी कई जगह पर सुनने में आया कि ये नाराजगी है लोगों में। अब दूसरी चीज क्या है, जो मैनेजमेंट है, मैंने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया, देखा हार जीत तो क्या रहती है वो तो देखने वाली बात है, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मैंने एक ट्वीट भी किया था उस टाइम, मैंने जैसे लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कांग्रेस की जो मैनेजमेंट है कमजोर है, बूथ स्तर पर भी कमजोर दिखाई दी कांग्रेस। जो कांग्रेस का चुनाव होना चाहिए था, जिस हिसाब से पार्टी भी मेहनत कर रही है, बूथ स्तर पर कई जगह पर इनके बूथ एजेंट नहीं थे। सूचना आई थी कि यहाँ पर बूथ एजेंट नहीं है। जो चुनाव होता है सबसे बड़ा मजबूत देने वाला या जो रीढ़ की हड्डी होती है चुनाव की, वो बूथ एजेंट होता है, जो ग्राउंड पर मेहनत करता है, वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाने की काम करता है। लेकिन आप देख सकते हैं अब की बार हरियाणा में मतदान भी बहुत कम हुआ है। तो अंदर खाता है अमनदीप, अगर आप बात करा, हाँ, तो अंदर खाता है मोहनलाल बड़ोली का मुंह पे भी यह बात आई थी कि एक बड़ा नेता ने जो अंदर खाता डैमेज दिया है, तो इस चीज का रहा है। क्योंकि देखो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ नेता मेरे को यहाँ पे ज्यादा सा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए हैं। जो लोकल नेता है उनकी भी परफॉर्मेंस में मेरे को थोड़ा सा लग गया है। ये जो फूट है, फूट तो हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, या हर जगह पर जो है फूट देखने को मिली। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में यहाँ पर जींद की बात कर सकते हैं। जींद में 2-4 नेताओं ने मेहनत की, ग्राउंड पे अच्छा काम किया है। नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेलिटीज भी की। बिल्कुल, मेरे को भी लगा कई जनसभाओं वो सिर्फ अपनी हाजिरी दिखा रहे थे, लेकिन उसके अलावा उनका कुछ था नहीं के लिए कि भाई हम कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है, क्योंकि विधानसभा में उनको टिकट मांगनी है पार्टी से। ये सब फॉर्मेलिटीज भी चली। कुछ लोगों ने मेहनत की है, अच्छा काम किया। अब मोहनलाल बड़ोली के लिए बात करें तो मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब साथ नहीं दिया है। तो ये देखो हर जगह बड़े नेताओं की बात करी उसने, बड़े नेताओं की, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में उसने कहा था कार्यकर्ताओं ने सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ बड़े नेता, देखो पता है क्या है, नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी होती है। यहाँ पर भी फूट है भाजपा में, अगर आप देखोगे ना जिला स्तर पर, यहाँ पर भी फूट है। जो चुनावी कार्यालय है वहाँ पर नगर परिषद के मौके की चेयरमैन की फोटो नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री से सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि यहाँ पर है नहीं, फोटो नहीं है। तो फूट तो हर जगह पर है। यहाँ पर क्या है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है भाजपा का इतना सख्त है कि यहाँ पर कोई भी मतलब फूट जाहिर नहीं कर सकता, अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में एक लचीला कह सकते हैं कि नियम है, कोई भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, सामने आकर हुड़दंग भी कर सकता है, नारेबाजी भी कर सकता है, फिर भी पार्टी में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो आदेश है तो आदेश है, उस हिसाब से काम चलता है। अब चर्चाएं हैं जो हम बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा की, देखो सबका अपना अपना विश्लेषण है। जब भी मतदान कम होता है ना, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा सरकार को होता है। ज्यादा मतदान में कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि हम सरकार को बदलना चाहते हैं। अब हरियाणा की बात कर सकते हैं, अब की बार गर्मी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है देश में। अगर आप देखेंगे कि काफी जो लोग होते हैं उनकी सोच होती है, छोड़ो ना यार, किसी को काम नहीं करना, सारे नेता एक से, कोई काम करना नहीं। अब गर्मी इतनी थी, गर्मी में भी लोगों ने सोचा होना जाना कुछ नहीं है, जिसको गिरना गिर दो। तो वो जैसे सोच है लोगों की, उस हिसाब से भी मतदान कम हुआ है। अगर मौसम वगैरह ठीक रहता तो मतदान बढ़ता। बदलाव हमेशा मतदान बढ़ता है तभी देखने को मिलता है। इस टाइम पे अगर आप बात करो जो सोनीपत लोकसभा है, सोनीपत लोकसभा को आप एक तरफा देखते हो कि भाई चेंजिंग है या फिर अंतराल छोटा रहने वाला है? क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस दोनों नेताओं में से मेरे को कौन से में नहीं लगा है कि भाई कौन सा भी ये आश्वस्त हो कि भाई हाँ मैं तो बिल्कुल पारो पार हूँ, ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं है। वैसे चलो ठीक है, पूछने पर तो दोनों बता देंगे कि भाई मैं 2 लाख से हूँ, मैं 4 लाख से हूँ, तो वो चीजें हैं। अगर आप 2 या 4 दिन का माहौल देखोगे, जैसे
मोहनलाल बडोली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। हाँ। तो जो चर्चाएं होती हैं राजनीतिक गलियारों में, वो चर्चा ये होती है कि बौखलाहट है कहीं ना कहीं नेता में, यानी कि उसका अपनी जो ठिकरा है दूसरा सिर पे फोड़ने की बात भी हो ये सके है है। कि ये हार देख रहे हैं। लेकिन देखो मेरा जो मानना है, मुझे नहीं लगता मोहनलाल बडोली इतने कमजोर हैं कि लोग कह रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जीत जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जींद में उपचुनाव हुआ, भाजपा का सबसे बड़ा जो फैक्टर है या जो मजबूती मिलती है भाजपा को, कहाँ मिलती है? जींद में उपचुनाव हुआ। आप किसी एक गांव को ले ले, मेरे गांव से ले लो, मेरे गांव में कांग्रेस जीत गई, लेकिन मेरे गांव में भाजपा इतनी कमजोर नहीं थी। मेरे गांव में अगर मानोगे आप, कांग्रेस को आए 962 वोट, तो भाजपा कहीं ना कहीं 300 400 500 के करीब तो थी। ऐसे ही गांव स्तर पर जो जहां पर कांग्रेस जीत के निकलती है, जीत के निकलना और वहां पर बराबर रहती है जहां भाजपा, तो अब आप जाओगे शहर में सब कुछ बराबर हो जाता है, फिर मतलब भाजपा आगे निकल जाती है। क्योंकि देखो अगर गांव की बात करा तो गांव में कंपटीशन देखने को मिलेगा आपने, मिलता क्योंकि है, देखो कई जगह विरोध हुआ है, आपने पता है कि कई जगह विरोध हुआ है, लेकिन उनके एंटी भी हैं। सोनू भाई, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, मनोहर लाल खट्टर ने जब जींद आई तो इसी ने कहा था, जो विरोध करते हैं वो सिर्फ ये है, किसानों के बारे में कहा था, और जितना भी विरोध हमारा होगा उससे हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। हमारा विरोध होने से कम 100 कार्यकर्ता हमारी पार्टी में मतलब बनने का काम करते हैं या हमारे साथ जुड़ने का काम करते हैं। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सही है पूर्व मुख्यमंत्री की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाद में जींद में आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जो भी नैना सिंह चौटाला का भी आपने देखा होगा जो विरोध हुआ था, वो कहीं ना कहीं गलत था, लोकतंत्र में ऐसा विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल, वो ईंट मारने वाला जो प्रकरण था वो थोड़ा सा, जो भी है ईंट मारी या नहीं मारी, जो जांच की विषय, जांच जो भी होगी सामने आएगी। विरोध करो आप वोट के हिसाब से करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उस मामले में भी कहा था और उस मामले में भी कहा था। उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं देखना चाहते तो विरोध करो, तो आप वोट किसी को दो, वो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है वोट देने का। आप कांग्रेस को देते हो, बीजेपी को देते हो, या अदर पार्टी को देते हो, क्षेत्रीय पार्टी को देते हो, अलग विषय रह जाता है। अब मैं जो सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, जो नेताओं की बातें, वो आपको बताता हूँ। हाल फिलहाल की आज की जो बातें, मैं कहीं था किसी जगह पर, भाजपा पार्टी के नेता खुद हार मान रहे हैं बडोली की। अच्छा, हाँ, मैं अपने हिसाब से, मेरे को लगता है कि बडोली कमजोर नहीं है। वो सोच रहे हैं कि बडोली नहीं जीतेगा, वो मतलब भाजपा के नेता कार्यकर्ता खुद हथियार डाले हुए हैं वो। हाँ, खुद हथियार डाले हुए हैं। लेकिन बडोली को मैं कमजोर नहीं मतलब समझ सकता, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 2019 के उपचुनाव का। हाँ, मैं मानता हूँ कि गांव स्तर पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जींद विधानसभा से कहीं ना कहीं भाजपा जीतने का काम करेगी। जो 36 गांव है वहां से कांग्रेस जीतेगी, नो डाउट, लेकिन 36 गांव में सेकंड नंबर पर भाजपा रहेगी। लेकिन उनकी लीड का तो यहाँ पे एक ही शहर में घुसते ही हो जाएगा काम। जींद विधानसभा से जीतेगी भाजपा, जुलाना से जीत जाएगी कांग्रेस, सफेदों में फिर टक्कर देखने को मिल सकती है। अब वो दूसरी विधानसभा की बात करें, वहां से नरवाल है, बिंदु राज नरवाल, जो भालू कहते हैं उसको, निकनेम है, वहां से विधायक है इंदुराज नरवाल। वहां का आप देख सकते हैं, वहां पर हुड्डा फैक्टर भी है, हुड्डा के प्रति लोगों का जो जोश उत्साह है वो भी देखने को मिल सकता है। वहां पर मौके के विधायक हैं, तो वहां पर अच्छा खासा मतलब जो भी है प्रभाव रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है इसके लिए, सतपाल ब्रह्मचारी के लिए, जितना मतलब आम जनता सोचती थी कि ये ब्राह्मण समाज का इतना वोट बैंक ले जाएंगे, इतना वो नहीं ले, यानी कि इतना उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। कितना वोट है जो ब्राह्मण वोट बैंक है, क्योंकि देखो सोनीपत में कहीं ना कहीं जब भी बात चला है तो ब्राह्मण वोट बैंक को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए कि ये गेम चेंजर के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से बात कर सकते हैं, 14 से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज से सांसद रहे हैं रमेश चंद्र कौशिक। तो कहीं ना कहीं तो आप देख सकते हैं कि जब लगातार इसी समुदाय से सांसद बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव तो है ही। तो इतना वोट बैंक मेरे हिसाब से फिर डाइवर्ट करने में कामयाब कांग्रेस नहीं रहने वाली। देखो अभी तो हम बात ही कर सकते हैं, फिलहाल क्या कुछ रहने सिर्फ वाला है, चर्चा हो सकती है। तो पिटारे में है, 4 जून को पता चलेगा क्या कुछ रहने वाला है। मोहनलाल बडोली की बात कर रहे हैं, तो मोहनलाल बडोली ने लगातार गांव स्तर पर अपने कार्यक्रम किए हैं, उसको फायदा मिलेगा, भरपूर फायदा मिलेगा। काफी पहले टिकट डिक्लेरेशन का बहुत ज्यादा फायदा भाजपा को होने वाला है, क्योंकि जो लोगों की पहुंच तक है वो पहुंचे हैं। ये गांव स्तर पर गए थे, गांव स्तर पर लोगों की जो चर्चाएं थी, मेरे सामने भी कई बार लोगों ने कहा कि मैं इंटरव्यू कर रहा था कि भाजपा के सांसद नहीं आए रमेश चंद्र कौशिक हमारे गाँव में। बडोली के लिए उस सिचुएशन नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, मेरे गाँव में वोट मांगने थोड़ा आता,
ये बात कह सकते हैं कि भाई तेरे गांव में मैं आया था, हालांकि वो गए किसी के उस पे हो, गए हैं, पहुंचे हैं, सारी चीज हुई है। सबसे बड़ी बात होती है चुनाव में हर गांव को छूना, हर गांव की हाजिरी बहुत जरूरी हो जाती है। अब कई बार नेता कहते हैं कि लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा गांव होते हैं। देखो चुनाव जब लोकसभा आएगा तो ये चीजें तो होंगी, हर जगह होती हैं, लेकिन वो प्लानिंग के तहत काम किया जाता है, मीटिंग होती हैं, सारी चीजें होती हैं, वो होती हैं। भाजपा ने किया है भरपूर, उस पर चीज पे काम किया है, नो डाउट। कांग्रेस की जो देरी हुई है टिकट की, उसका मतलब खामियाजा शायद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट होती है चुनाव में, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने काफी जगह पर चर्चा की, मैनेजमेंट नहीं थी कांग्रेस की, तो नेता कहते हैं कि कांग्रेस की मैनेजमेंट नहीं होती, जनता चुनाव लड़ रही थी। अभी एक बात बताओ, जनता चुनाव लड़ रही थी, भागीदारी तो नेता की भी होती है। बिल्कुल, जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता का अपना मूड था, जनता के हिसाब से टिकट मिली कांग्रेस के। यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी को चर्चाएं थी टिकट से कि मैं सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से टिकट निकाल सकता है। उन चर्चाओं के जो दौर चला हुआ था काफी टाइम से, मतलब टिकट डिक्लेयर होने से 7-8 दिन पहले चर्चाएं चलने लगी थी सतपाल ब्रह्मचारी। नहीं, एक और है नहीं अमनदीप, जब कांग्रेस की टिकट वितरण की बात आई है और वो सब कुछ डिक्लेयर हो गया, भाई फलाने फलाने बंदे को टिकट मिल गई है, किसी 1% बंदे ने भी ये नहीं बोला कि टिकटें गलत बांटी गई हैं। 100% लोगों ने बताया कि भाई टिकट बहुत बढ़िया बांटी हैं। तो इनमें है वाकई में, क्योंकि चलो हार जीत तो लगी हुई है, उसका है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई ये डमी कैंडिडेट उतारा था और इसकी वजह से ये चीजें हो गई हैं। मैनेजमेंट लास्ट में किसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे आप मानो हो कि भाई लास्ट टाइम में कई बार क्या हुआ है कि आप देखा कि कांग्रेस का चुनाव शुरुआती दौर में बहुत अच्छा उठा है। भाजपा का वोट है ना जो साइलेंट वोट है, जो भी वो कहीं पे भी टकराव देखने को मिलेगा आपको। इन लोग वोटर होते थे पहले, जो बाजने वोट बताएगा, वोट होते थे, या मतलब क्षेत्रीय पार्टी या जेजेपी भी कह सकते हैं। भाजपा का वोट साइलेंट वोट होता है, वो कभी ये नहीं दिखाएगा कहाँ पे जाना। तो आपने आपकी बार लगे को नहीं कि कांग्रेस का जो वोट था वो थोड़ा सा बाजना था, रुका, उसने मारे है इस बात का बदलाव का या फिर किसी मुद्दे को लेकर ने, तो उसकी थोड़ा सा ज्यादा हाउला करे है। पता है क्या सोनू भाई, यहाँ पर अब की बार चुनाव पता नहीं किस हिसाब से था, मुझे नहीं लगा था। देख सच्चाई ये है कि मुझे ये सच में ये लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव जिस हिसाब से लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा, यानी कि वो परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा पाए जो दिखानी चाहिए थी। फॉर्मेलिटी तो मान लिया 1 मिनट के लिए, जैसे माना मूलधन 100 रुपए, यानी कि अगर कांग्रेस अपनी सीट को यहाँ तक गवा देती है, उसके बाद में फिर क्या मैनेजमेंट को दोषी ठहराया जाए कि भाई इनकी अच्छे तरीके से चुनाव मैनेज नहीं किया, इस वजह से हार गए थे, बाकी कोई कमी नहीं थी। कोई भी चीज है, आप घर के कार्यक्रम को लगा ले, जब घर में शादी होती है ना, हर किसी की जिम्मेवारी होती है। टेंट का सामान तेरे को लेके आना है, खाने की जिम्मेवारी तेरी है, या मतलब एक्स्ट्रा जो भी जिम्मेवारी होती है तेरी है। सभी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी से निभाएंगे तभी मतलब कार्यक्रम है या जो भी फंक्शन है अच्छे से होता है। चुनाव भी ऐसा ही होता है, चुनाव में जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। किसी गांव पर किसी नेता की जिम्मेवारी लगा दी, उस गांव की जो रिपोर्ट होती है भाई कैसे क्या चल रहा है, बूथ एजेंट के लिए बात कर सकते हैं। भाजपा को फायदा क्या है, भाजपा को फायदा है यहाँ पर इनके मंडल अध्यक्ष से जो भी है बूथ लेवल पर इन्होंने पदाधिकारी बिठाए हुए हैं, जो इनका जो पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर तक का जो इनका मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद है। कांग्रेस के लिए नुकसान कहाँ, यहाँ पर इनका कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया आज तक। यहाँ पर आप भाजपा का कार्यालय देख सकते हैं, लग्जरी होटल में कार्यालय बना हुआ है सरकार आने के बाद। टाइम टू टाइम मीटिंग भी होती है, टाइम टू टाइम सारा कुछ मैनेज भी होता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, पहले ये इनेलो का दफ्तर होता था 1201, अब जेजेपी का है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, हुक्के की व्यवस्था होगी, वहाँ पर अपने हरियाणा में ट्रेंड है, वहाँ पर बुजुर्ग भी बैठते हैं, 4 बातें भी करते हैं, चर्चाएं भी होती हैं। कांग्रेस का दफ्तर देख सकते हैं आप, दीवारें गिरी हुई है दफ्तर की, घास इतनी बड़ी बड़ी है, तो कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है? जब तक ऐसी व्यवस्था ही नहीं होगी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो फिर आनन फानन में ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, क्योंकि इनका प्लान तो पहले ही होना चाहिए ना। पिछले चुनाव में हुई ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, टिकट डिक्लेयर होती, रातों रात दफ्तर क्लीन, सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था रातों रात। तो अब की बार जो लोकल नेता हैं फिर उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब हवाई बातें हैं, भाई जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव। अभी एक बात था, वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ? जिम्मेदारी होती है। मैंने राजनीतिक तौर पर काम कर रखा लंबे समय तक, बूथ एजेंट लेवल पे भी काम कर रखा है। जो बूथ एजेंट होता है ना, उसकी प्लानिंग होती है अपने प्रकार की। गांव में कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, वोट के लिए फोन करना, भाई सुबह वोट गिर दिए, या मतलब युवाओं को
मतलब बुजुर्गों को यानी बाइक उनका पे पूरा लेके टारगेट होता है, पूरा टारगेट बाइक प्लान पे होता लेके है। जाना, बुजुर्ग का वोट डलवाना, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाना, भाई ड्यूटी तुम लगाना। 10 बाइक हैं, 10 बाइक हाँ, आप बूथ लेवल अपनी तक गली काम की है, करोगे। अपनी गली के, अपने परिवार के, मोहल्ले के हैं, जितने बुजुर्ग हैं उनको मतलब वोट डलवाना, वो जिम्मेदारी होती है। ऐसी जिम्मेदारी अब की बार इस चुनाव में देखने को नहीं मिली, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है। और दूसरी बात क्या है, जो सतपाल ब्रह्मचारी है एक संत के हिसाब से यहाँ पर एक्टिव है। लोग जानते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी गांगुली गांव के हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ से जो हरिद्वार जाते हैं, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर, ऐसे तो लोग जानते हैं, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर यहाँ पर एक्टिव नहीं है। लोगों का जुड़ाव नहीं है यहाँ पर, सतपाल ब्रह्मचारी के कार्यकर्ता नहीं है। काफी चीजें होती हैं चुनाव में, कई फैक्टर होते हैं। अब मोहनलाल बड़ौली को फायदा क्या है? मोहनलाल बड़ौली को फायदा है, भाजपा की कार्यकारिणी है, हल्का स्तर पर भी बनी हुई है, जिला स्तर पर भी बनी हुई, मौके के विधायक थे यहाँ पर। नहीं, एक चीज और है ना, भाजपा का जो नीचे से ऊपर तक का स्ट्रक्चर पहले तैयार होता है, उसके अंदर सिर्फ आपको एक नाम डालना होता है जो प्रत्याशी लोकसभा का है या विधानसभा का है। उसके बाद में सारी चीजें पहले ही प्री प्लान है, जिसने जो काम करना है वो तो करना ही है। लेकिन कांग्रेस के साथ में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस का तो जो प्रत्याशी आएगा ना, वो देखेगा कि उसने क्या करना है। हाँ, ये होता है भाई, उसने देखना है क्या करना है। फिर सोनू भाई, टांग खींचने, संगठन नहीं चुनाव लड़ता, टांग खींचने भी ज्यादा होते हैं। अब जयप्रकाश जेपी यहाँ से आए हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं। चलो मैं उस पर हिसार लोकसभा में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे जयप्रकाश जेपी आए हैं, पहले सांसद रहे हैं वहाँ पे। अब कौन चाहेगा यहाँ से वो मतलब दोबारा नेता बने? बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई भाजपा, उसमें भाजपा में है, वो भी नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा यहाँ से बने। आंदोलन नहीं खाते तो कुलदीप बिश्नोई भी नाराज है कहीं ना कहीं, भाजपा से टिकट नहीं मिली, उम्मीद थी उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी सांसद बन जाते हैं, तो जो सांसद की सोच रखते हैं, सांसद के सपने देखते हैं, वो नहीं चाहेंगे यहाँ से सांसद बने। हालांकि जींद स्तर पर ऐसे नेता नहीं थे जो सांसद की सोच रखते हैं। यहाँ पर लोकसभा की छोड़कर विधानसभा की चर्चा ज्यादा। लेकिन कुल मिलाकर बात आप इस बारे में कर सका हाँ कि यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने पूरा जोर नहीं लगाया है, तन मन धन के साथ में वो मैदान पे नहीं उतरे थे। हर चीज को मैनेज करने में उनकी भूमिका पूर्ण रूप से नहीं थी। लेकिन जो ऑल ओवर आप बात करा हाँ, कांग्रेस में और बीजेपी में एक ही चीज आपने देखने को मिला है कि दोनों की मैनेजमेंट में काफी ज्यादा अंतर था। सोनू भाई, एक चीज बताओ मेरे को, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल। एक लोकसभा के लिए, एक सीट के लिए यहाँ पर रैली करने के लिए आते हैं। अमित शाह रैली कर रहे हैं हरियाणा में, राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जेपी नड्डा जींद में रोड शो कर रहे हैं। जब वो एक लोकसभा के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, देखो राजनीतिक विचारधारा अलग चीज होती है, सभी का अधिकार है लोकतंत्र में कौन कहाँ वोट डाल रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं बदल सकते। बिल्कुल। ग्राउंड स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या है, यहाँ पर गुट बने हुए हैं। अब जींद में एक आने वाला चुनाव है विधानसभा का, जींद में किसी को टिकट मिल जाओ, हुड्डा ग्रुप में ही टिकट मिल जाओ यहाँ पर किसी को, हुड्डा ग्रुप के लोग ही उसकी टांग खींचेंगे। बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या है, 6 प्रत्याशियों को आश्वासन दिया है कि तेरे को मिलेगी। हाँ। पहली बात तो आश्वासन देने वाला ही गलत है, क्योंकि उसने किसी को भी कन्वेंस कर रखा है तो एक को करो या फिर किसी को ना करो। लेकिन अगर आपने सभी को थापी लगा रखी है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तू मेहनत कर, तेरे को ही मिलेगी, तो फिर अगर उसको नहीं मिलती है तो फिर या तो वो खुद आगे आवे या फिर दूसरे की टांग खींचे। कई लोग मिलते हैं, कई नेता ऐसे होते हैं, बात होती है ऑफ कैमरा, जिनसे बाहर के भी है, टिकट मेरी है। माँ भाई टिकट आपकी कैसे है भाई? नेताजी ने आशीर्वाद दे रखा है, वो किसी के भी गुट के 2-3 गुट अलग अलग गुट, मैं केवल हुड्डा ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या है, फील्ड पे मेहनत करने की बजाय टिकट के भरोसे। आपने नहीं लगता कि जो ग्राउंड पे मेहनत करने की बजाय वो पानी मारने में ज्यादा विश्वास लगने का? मैं वही कह रहा हूँ, अगर नेता कोई भी है, बीजेपी का हो या कोई, हालांकि बीजेपी की अलग पॉलिसी है, बीजेपी जिसको भी टिकट देती है वो क्या पता किसको उबार देती है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में था, रेडियो वाले को टिकट दे दी, मोबाइल वाले वो सरप्राइज देते हैं। हाँ, भाजपा भी ऐसे ही करती है, क्या पता किसको टिकट दे रहे हैं। हालांकि भाजपा में बात करें, हरियाणा की बात करें, 10 लोकसभा में से 6 लोकसभा पे कांग्रेस के पूर्व नेता थे। हाँ। सिरसा लोकसभा की बात कर लो आप, वहाँ पर कुमारी शैलजा और जो भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा कांग्रेस। नवीन जिंदल की बात कर लें, नवीन जिंदल की बात कर सकते हैं, यहाँ पर रणजीत सिंह की बात कर सकते हैं, सुशील गुप्ता की बात कर सकते हैं, यहाँ पे चौधरी धर्मवीर सिंह की बात कर सकते हैं। तो मतलब कांग्रेस से आए हुए हैं। अब बड़े नेता कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, और भाजपा में ज्वाइनिंग कर करके खत्म हो सकती है। नहीं, आप अंत में इसी चीज का वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश कराएंगे कि फाइट किस ओर जाने वाली है। मैं आपको पहले भी बता रहा था
हर गांव में, गांव स्तर पर जितने मतलब नॉन जाट और जाट का फैक्टर है इस चुनाव में, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। अब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। जो जाट वोटर कांग्रेस की तरफ था इस चुनाव में, सतपाल ब्रह्मचारी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि हुड्डा के कारण लगा लो, या जो सरकार से नाराजगी थी किसान आंदोलन के कारण, या आप कह सकते हैं जो जाट आंदोलन हुआ था 2016 में, उसके बाद से जब से है पूरे तरीके से भी नहीं कह सकते, कुछ परसेंट भाजपा की तरफ भी है जाट। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ज्यादा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि 4 या 5%, वो तो देखो हर जगह होता है, लेकिन सभी जगह, लेकिन ज्यादातर हम कह सकते हैं 95% जो जाट वोटर है कांग्रेस की तरफ था इस सीट पर, मान सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हुड्डा फैक्टर सतपाल ब्रह्मचारी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो सोनीपत लोकसभा की सीटें हैं वहां पर काफी प्रभाव है उनका, जो सरकार में कार्य उन्होंने किए हैं उसका भी फायदा हुड्डा को मिल सकता है। नहीं, सोनीपत में 5 सीटें का तो बिल्कुल, जो विधानसभा की 5 सीटें हैं वो तो बिल्कुल हुड्डा की हैं। हाँ, जो मानी जावे हैं वहाँ पे उसको क्या है, अपना नेता मानते हैं। रोहतक लोकसभा की बात करें या सोनीपत के उस एरिया की बात करें, झज्जर की, नेता मानते हैं हुड्डा को, नकार नहीं सकते, क्योंकि हुड्डा के साथ आज भी काफी विधायक हैं, तभी मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं। तो यहाँ पर भाजपा के लिए क्या है, भाजपा के लिए मोदी फैक्टर है। ग्राउंड स्तर पर कोई नेता नहीं है। अब बात कर सकते भी मनोहर लाल खट्टर के नाम पे वोट हो या नायाब सैनी के नाम पर वोट हो, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट है, या क्लाइंट है, जो भी है कैंडिडेट है अपने उस पर मेहनत करता, वो अलग बात नहीं। आपको नहीं लगा है कि इस चुनाव में जातिगत और धार्मिक फैक्टर के आधार पर भी कुछ हुआ है? होता है, जो चीजें दिखती हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, पहले लोगों को लुभाने के लिए, जैसे बुजुर्ग भी बताते हैं, फौज में भर्ती करने के लिए सांग किए जाते थे गांव में। सांग करके जो सांग देखने के लिए आते थे उनको फौज में मतलब भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज के समय जो सिनेमा है ना और जो मीडिया है, वो आंखों पे पट्टी बांध देता है, वो सांग है वो। सिनेमा में आप देखोगे कि 2 शब्द कहने के लिए पूरी फिल्में बनाई जाती है। एक 2 फिल्म है, कश्मीर फाइल की भी देख सकते हैं, ग्राउंड पर क्या सच्चाई है। एक 2 मेरे को कश्मीरी पंडित मिला, तो बोला चीजें तो थी, लेकिन इतनी जैसे फिल्मों में दिखाई गई, जितना मसाला डाल दिया गया उतना नहीं डालना चाहिए था। तो एक चीज है, कहीं की भी बात करें, जो 70% वोटर होते हैं वो नॉन प्रेरित होते हैं, किसी से प्रेरित नहीं होते, न्यूट्रल वोटर होते हैं। तो उनको ना कांग्रेस से मतलब, ना भाजपा से मतलब, ना किसी से नहीं मतलब होता। 70% वोट की बात करें तो उनको जैसी पट्टी पढ़ाई जाएगी, जैसा दिखाया जाएगा वो वैसे ही। अब राम मंदिर के नाम पर कितनी डिबेट चली, कितना कुछ चला, प्रभाव तो धर्म के नाम पे होगा। अब जैसे करे धर्म के नाम पे चर्चा होती है, राम मंदिर बना दिया। आस्था सभी की है, आस्था मेरी भी, आस्था आपकी भी हो सकती है, सभी की आस्था है, लेकिन उसको बुनाना भाजपा ने बुनाया है, अच्छे से बुनाया है। और भाजपा एक ही टारगेट कर रखा, हिंदू वोटर को टारगेट कर रखा, उसी को टारगेट करके चल रही है। उसका फायदा भाजपा को कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो भाई काफी लंबी वार्ता है वो होगी है सोनीपत लोकसभा सीट पर। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जैसे बात चल रही है कि क्या कुछ साफ होगा, वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। जैसे बातचीत हमारी चली है कि कौन कितना भारी है, मैनेजमेंट पे हमने बात की है। नहीं पता है, समझ सकते हो इस चीज से आप भाई, अंदाजा लगा सको होगी। कुछ हमने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं ग्राउंड लेवल पर, जो हमने देखा है, शहरी वोट बैंक की बात करा, ग्रामीण वोट बैंक की बात करा, हाँ मैनेजमेंट की बात करा, हाँ बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर उच्च शीर्षक तक आप बात करा, हाँ वो सारी की सारी चीजें आपने देखी हैं कि किसकी अच्छी थी किसकी बुरी थी। कुछ लोकल नेता की भी बात करी है, जो अंदर खाता है, पानी मारने में तो थे लेकिन काम करने में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बाद में वो चीजें आपने पता चल जाएगा कि इसका खामियाजा किस पार्टी को होने वाला है, किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। लेकिन कमजोर कोई नहीं है, अपने तरफ से सभी ने मेहनत करी है और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म कराया है। आपने क्या कुछ लगा है पूरा हरियाणा का, कितनी सीट कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल लेकर जावा है, और सोनीपत में आप किसकी देखो कि किसकी ज्यादा बढ़त रहने वाली है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ना शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।